Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start the topic of class 10th life processes. In this chapter today we discuss about nutrition, mode of nutrition, photosynthesis. So here nutrition. We start with nutrition. What is nutrition? Nutrition क्या होता है? The process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रोसेस जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी फूड को लेता है और इसको उसको यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऐसे मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को उन्हें हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मेजरली टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए इन स्मॉल अमाउंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स, फैट्स. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए. Now next we discuss about the mode of nutrition. Modes of nutrition is again of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाएंगे जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम हो गया साइनोबैक्टीरिया. एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. और इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. नाउ वी स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो से इस वर्ड से हमें पता चल रहा है ऑटो. ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब कि खुद जो न्यूट्रिशन करते हैं वो हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है वो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें एग्जाम्पल्स हमने ऊपर भी देखी. ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया. और द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? अपना फूड. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now coming to the next, the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस फर्स्ट क्या होता है? जो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स है जिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपने फूड को तैयार कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. अब इसका मीनिंग क्या हुआ इस वर्ड का? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, कंबाइन और फॉर्मेशन. सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या हुआ? टू मेक, बनाना, कंबाइन और फॉर्मेशन. मतलब कि लाइट की हेल्प से, लाइट की मदद से ये जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस. नाउ फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सी, मतलब किन किन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होगी हमें, तो वो हम पढ़ेंगे. रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन कौन से मटेरियल की हमें ज़रूरत होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल. एंड फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट फ्रॉम एयर. एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. मतलब कि अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में कर रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रही है? एयर से हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड. और जो लीव्स होते हैं वो उन तक वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचती है? लीव्स जो होते हैं उनमें टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं. स्मॉल पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. स्टोमेटा बोलते हैं जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन द लीफ. इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर आती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर आती है और जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टोमेटा होते हैं इनका फंक्शन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन होती है वो बनती है और हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में रिलीज होती है. तो दिस इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट इज वाटर. व्हाट इज वाटर? वाटर मतलब वाटर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को जो वाटर होता है वो कहाँ से मिलता है? वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं. सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स. विद द हेल्प ऑफ रूट्स सॉइल से
जो है वाटर लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू, और वेसल्स के थ्रू ही जो वाटर होता है वो रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में पहुंचता है। वेसल्स होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का। और इसके अलावा, वाटर के अलावा जो है मिनरल्स भी जरूरी होते हैं, तो मिनरल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसल्स। मिनरल जो होते हैं वो भी वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ वो जो है हमें मिलते हैं। इसके बाद थर्ड वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें कहाँ से, कैसे, कहाँ से मिलता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो प्रेजेंट होता है हमारी जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स की लीव्स में। और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सनलाइट से एनर्जी को। और एनर्जी जो होती है वो कहाँ पर यूज़ होती है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे यूज़ होती है एनर्जी का, यूज़ कैसे होता है, फूड को बनाने के लिए यूज़ होता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये आगे हम डिटेल में करेंगे। एंड थर्ड वन कंपोनेंट, फोर्थ वन कंपोनेंट इज सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आती है, सनलाइट सप्लाइज, सनलाइट हमें मतलब कि कहाँ क्या बोलते हैं इसको, कहाँ से मिलती है, सनलाइट सन से मिलती है। सनलाइट सप्लाइज एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई करता है सनलाइट। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से सोलर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है लीव्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी कंबाइन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में ग्लूकोज जो है वो बनता है इस प्रोसेस में। और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। और ये स्टार्च जो है स्टोर होता है इन द प्लांट्स, प्लांट्स में स्टोर होता है ये ग्लूकोज। स्टार्च होता है स्टोर होता है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड। दिस इज द डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट, ये सनलाइट कम्स फ्रॉम सन, एंड जो सनलाइट है वो लीव्स पे पड़ रही है। तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रहा है, वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, वाटर जो है प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है, और उसके इनके कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। कैसे क्या हुआ इसमें, इसकी जो मतलब कि इसकी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कैसे हुआ, जो सनलाइट है वो लीव्स के ऊपर गिरी और लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वो ये जो वाटर है, वाटर जब कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज और C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये इस डायग्राम में भी यही दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये मिलके क्या बना, किसकी हेल्प, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से क्या बन रहा है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। सो दिस, नाउ द डेफिनेशन इज, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड और कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। यही जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, C6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से क्या बन रहा है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इसकी साइट कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ग्रीन प्लास्टिक है, और इसको और क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। यहाँ पे प्लांट्स जो है इसमें अपना भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, किचन ऑफ द सेल, ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और किचन ऑफ द सेल। ईच डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, 2 डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब हम इसको ऐसे समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू, जैसे कि ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर में क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मीन्स बाहर की साइड होगी, और इनर मेम्ब्रेन इज द, ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड होगी इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन कलर का, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दिस इज, ये जो अंदर जो वाइट 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 जो फ्लूइड लाइक जो दिख रहा है हमें, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, एक्वस फ्लूइड है ये। और दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी थाइलेकॉइड के अंदर। ये जो होता है ये ग्रैनम है, ग्रैनम, ये जो पूरा, ये जो हमें ये जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये जो पूरा जो मिलकर है अटैच, जो थाइलेकॉइड जो 1 2 3 जो ये जो थाइलेकॉइड हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्रैनम। और ये जो सिंगल जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे थाइलेकॉइड, ये जो सिंगल जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे थाइलेकॉइड, और ये जो कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहे हैं थाइलेकॉइड के, इनको हम बोलेंगे ग्रैना, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है,
तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है ग्रेना में। लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, एक ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। सो हेयर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इस यहाँ हमने देखा कि लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या था, एक्वस फ्लूइड था। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे, इसमें टू मेन फेजेस है, एक लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज को हम और क्या बोल सकते हैं, हिल्स रिएक्शन, और डार्क फेज को ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ये ब्लैकमैन्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने दी थी। तो ये जो लाइट फेज है, लाइट फेज जो रिएक्शन है ये लाइट डिपेंडेंट है, और डार्क फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। मतलब इसमें लाइट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती डार्क फेज में। और लाइट फेज में क्या होता है, लाइट जो रिएक्शन होती है ये जो इसमें क्या होता है, लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट पे डिपेंड करती है और लाइट से इंडिपेंडेंट है। तो ये जो यहाँ है, जैसे कि ये दी हुई है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं डायरेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और यहाँ पर ये जो पूरी है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वाटर मॉलिक्यूल, ये हुई लाइट रिएक्शन। अब इसको हम इनके स्टेप्स नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज द स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहले तो हमने देखा कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, और ये कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। ग्रेना क्या थे, ग्रेना जो थे वो थाइलेकॉइड्स को मिलाकर बने थे, ग्रेना। दिस इज ग्रेना, एंड दिस सिंगल इज थाइलेकॉइड। दिस इज थाइलेकॉइड, सिंगल वन इज थाइलेकॉइड, एंड ये जो ग्रुप है थाइलेकॉइड्स का, इसको हम बोलेंगे ग्रेना। तो यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। अब इसके जो मेनली जो स्टेप्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल की एक्टिवेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एंड रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। इनको अब हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, इन दिस द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होता है सोलर एनर्जी का वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल करेंगे। तो मतलब कि क्या होगा, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी जो होगी, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी मिलकर क्लोरोफिल बनेगा, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन, एनर्जी की फॉर्मेशन, मतलब कि एनर्जी को स्टोर करके रखना है आप हमें। तो यहाँ पे एडीपी प्लस पी फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एटीपी, ये बना एटीपी, मतलब कि हमने एनर्जी की फॉर्मेशन की। तो एडीपी का मतलब यहाँ क्या हुआ, एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, तो डाई मीन्स इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं एटीपी में, और एटीपी में एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब कि हमने एनर्जी को स्टोर किया, फॉर्मेशन की हमने एनर्जी की, इसमें स्टोर किया। जो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ये हुआ। इसके बाद थर्ड स्टेप इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी ब्रेक्स अप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज हो रहे हैं, 4H+ और 4OH, हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ NADP। तो दो NADP के मॉलिक्यूल हैं प्लस H+, ये जो H+ है 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब कि तो यहाँ पे 2 NADPH आ गए। ये जो 2 NADPH मॉलिक्यूल जो है आ गए, इनमें क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हुई NADP की। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। दिस इज द लाइट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ये जो है एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, और ये कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। स्ट्रोमा हमने क्या पढ़ा था, एक्वस जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। तो वहाँ पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। ये जो होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। ये हमने लिखा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। इन दिस स्टेप सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। सिंथेसिस होगा इसका कार्बोहाइड्रेट्स का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द केमिकल एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ATP and NADPH2 is utilized for the fixation and conversion of carbon dioxide into simple carbohydrate, that is glucose. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH के मॉलिक्यूल जो बने थे, ATP और NADPH के मॉलिक्यूल जो लाइट रिएक्शन में बने थे, ये वाले जो मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में बने थे उनका यूज़ कहाँ हो रहा है, फिक्सेशन और कन्वर्जन में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, दैट इज ग्लूकोज। तो ये कैसे हो रही है रिएक्शन, जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल हैं और 18 ATP। ATP क्या पढ़ा था हमने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। और इसके बाद यहाँ पे 12 NADPH जो हैं, DPH2 हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसमें जो है मोर एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, इनके पास। और इसके बाद जब
इनका जो है यूज़ हुआ किसमें, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस में इनका जब यूज़ हुआ तो क्या बना, 12 NADP के मॉलिक्यूल बने। यहाँ पे 12 NADP जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, मतलब कि इनकी जो एनर्जी है वो यूज़ हो चुकी है। 12 NADP के मॉलिक्यूल बने और यहाँ पे 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बने और 6 वाटर मॉलिक्यूल बने। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके मॉलिक्यूल ये जो बने, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब कि जो एनर्जी जो होगी वो तो फॉस्फेट ग्रुप में ही होगी, इन बॉन्ड्स में ही होगी। तो दिस इज द लाइट रिएक्शन। सो हेयर लाइट एंड डार्क रिएक्शन को साथ में इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये लाइट है, लाइट एनर्जी जब पड़ रही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे तो क्या हो रहा है, क्लोरोफिल और एनर्जी रिलीज हो रही है और फिर उसके बाद हमने उस एनर्जी को स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड नेक्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो था H2O जो था उसका हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस हुआ, वाटर H+ और OH आयन जो है हमें अलग अलग से मिले और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ NADP की रिडक्शन हुई, मतलब कि क्या हुआ, 2 NADP के जो मॉलिक्यूल थे वो 2 NADP H2 के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए। तो ये यहाँ पे इतना जो हुआ वो हुआ लाइट रिएक्शन का स्टेप। और डार्क रिएक्शन, इसके बाद क्या हुआ, इसमें डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ये जो लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH के जो मॉलिक्यूल बने उनका यूज़ कहाँ पर हुआ, उनका यूज़ हुआ इन द फिक्सेशन और कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में, किसमें, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज़ हुआ। और नेक्स्ट फिर ये यहाँ पे ATP जो थी वो कन्वर्ट हुई ADP मॉलिक्यूल में और NADPH2 जो था वो NADP में कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज द लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज, हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस को। अब नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स ऑटो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर देयर फूड। फूड के लिए वो जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जो है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, फूड जो होता है इन विच फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड की फॉर्म में इंटेक होता है फूड का, इज इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स एंड देन यूटिलाइज्ड। मतलब कि क्या बोल रहा है ये, होलोजोइक में क्या होता है, जो फूड जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिया जाता है, उसको इंटेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द सेल्स और उसका यूटिलाइज यूज़ किया जाता है उसको। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, अमीबा हो गया, फ्रॉग हो गया और ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। इसको अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। हर्ब्स मतलब कि नेम से ही पता चल रहा है, हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, अदर एनिमल्स के ऊपर, द एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स। और ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं फॉर देयर फीड। हर्बीवोर्स के एग्जांपल हम देख लेते हैं, काऊ, डियर एक्सेट्रा। जू प्लैंक्टॉन्स भी इसमें आते हैं। और नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फीड। इसमें एग्जांपल आ गए लाइन, टाइगर, शार्क। और ऑमनिवोर में कौन कौन से आए, ह्यूमंस आ गए, रैट्स आ गए एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, डिकेइंग, डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनके ऊपर डिपेंड होगा। इसमें एग्जांपल हम क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इन्फंजाइम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट मशरूम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या क्या है, सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। मतलब पैरासिटिक में क्या बोल रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेकर, लेकिन विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे ये जो है उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इन द पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड इज डिराइव्ड इज कॉल्ड होस्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा जो ऑब्टेन करेगा फूड को, मतलब कि लेगा जो फूड को, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म जिससे जो है फूड को डिराइव किया गया होगा, जिससे लिया गया होगा फूड को, उसको होस्ट बोलेंगे। एग्जांपल प्लांट्स में कौन कौन से आ गए, कस्क्यूटा, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। एंड एनिमल्स में लाइस हो गए, टिक्स हो गए, टेपवर्म हो गए एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।